आज एक दफ़ा फिर से हम लोग फाइनेस्ट व्हील्स फेस 6 DHA बुखारी कमर्शियल एरिया के अंदर मौजूद हैं और आज हमारे पास ये 2018 की टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX मौजूद है, जो कि ऑल ऑप्शन टॉप ऑफ द लाइन वाली 200 सीरीज़ आती है। और ये जो 18 वाला ये जो मॉडल है, ये इसका जो लास्ट फेस आया था, मतलब 2007 से 2018 तक गाड़ी रही थी। ये लास्ट वाली जो गाड़ियाँ थी जो कि 2015-18 में आई थी, ये उन गाड़ियों में से एक है। तो देखते हैं इस गाड़ियों में क्या है। ये इंजन टोयोटा का 1UR-FE इंजन कहलाता है। ये इंजन 4600 सीसी 8 सिलेंडर इंजन है, जिसके अंदर आपके पास 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। ये वी के कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास 8 सिलेंडर का इंजन है और ये इंजन 347 हॉर्स पावर और 460 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। 2007 से लेकर 2012 तक इस गाड़ी के अंदर 4700 वाला इंजन आता था और 2012 से 2021 तक ये 1UR-FE आया। और ये जो 1UR-FE वाली गाड़ी थी, इसको 200 के बजाय 202 कहा जाता है। एक जो इसकी सीरीज़ है वो 202 सीरीज़ हो गई रादर देन 200 सीरीज़ के। सिंस ये वाली गाड़ी जो है ये इसकी टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी है, जो कि ZX कहलाती है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास आपके पार्किंग सेंसर्स आते हैं बम्पर के अंदर, अगर आप देखें। फिर इस गाड़ी में मॉडलेस्टा की बॉडी किट लगी हुई है जापान से ही। ये फ्रंट रेडार और आपका फ्रंट कैमरा यहाँ आ जाता है। उसके अलावा जो 2015 में जो फेसलिफ्ट आया था, उसके बाद इसकी हेडलाइट्स जो थी वो ये वाली, जिसके अंदर आपके पास एक नीचे स्ट्रिप आती है, ऊपर 2 हेलोजन हेडलाइट्स आ जाती हैं, नीचे आपकी DRL की स्ट्रिप आ जाती है। यहाँ पे आपके पास इस गाड़ी के अंदर फॉग लाइट्स आ जाती हैं। क्रोम की ये जो स्ट्रिप है ये आपकी हेडलाइट के अंदर आती है, जो कि बाद में आपकी ग्रिल का पूरा हिस्सा बन जाती है। ग्रिल भी पूरी आपकी क्रोम की है। और नीचे बम्पर में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपके पास यही क्रोम की स्ट्रिप आती है। इसके बाद अगर आप गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे 20 इंच के अलॉय रिम्स आ जाते हैं, जो कि डनलोप के ग्रैंड ट्रैक टायर के साथ हैं। ये वही टायर है जो आपके पास फॉर्च्यूनर और वीगो में भी लोकली आता है। वो 18 इंच का होता है, इसमें 20 इंच का टायर है। साइड पे अगर गाड़ी के ऐसे कर्व्स और लाइंस में देखते हैं तो एक ही आपकी करेक्टर लाइन है जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि गाड़ी की यहाँ पे आके समर्ज हो जाती है। और आपके फिर यहाँ पे एक ऊपर एक अलहदा से लाइन उठती है, थोड़ा सा एसिमेट्रिक है कि आपकी एक लाइन यहाँ है और दूसरी थोड़ी ऊपर आ रही है, उसको थोड़ा एसिमेट्रिक लगता है इस वाले फेस में। और यहाँ तक आते हैं और फिर आप जब नीचे देखते हैं तो फिर वो पीछे की तरफ गाड़ी की वही जो एक लाइन है वो आपकी पीछे तक आ जाती है। दूसरा एक गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक हम्प सा आता है, जो कि आपके व्हील आर्च के साथ इस तरह से एक हम्प सा करके आता है और नीचे आपके पास क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है। पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ दिस क्रोम स्ट्रिप। नीचे यहाँ पे आपका लैंड क्रूज़र इंग्रेव हुआ हुआ है इसी क्रोम के अंदर। अगर इसको कैमरे को थोड़ा सा करीब से करके आप दिखा सकें तो यहाँ पे आपका लैंड क्रूज़र इसी क्रोम के अंदर इंग्रेव हुआ है। ऊपर आपके पास रूफ रेल्स आ जाते हैं। पीछे आप गाड़ी के आते हैं, ये क्रोम का चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे भी आपके पास एक क्रोम की एक स्ट्रिप चल रही है, जो कि आपकी ये वाली गार्निश के साथ ज्वाइन इन कर जाती है। ZX V8 टोयोटा लैंड क्रूज़र। रेयर फॉग लाइट्स, नीचे डिफ्यूज़र के अंदर आपके पास क्रोम की फिर से दोनों स्ट्रिप्स आ जाती हैं। ये मतलब इसका कुछ ऐसे फंक्शन नहीं है। नीचे आपके डिफ्यूज़र बम्पर के साथ आ जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है प्लास्टिक का स्टेप अप दिया हुआ है, जो आप अगर पैर वैर रखना चाहें तो इस प्लास्टिक है रादर देन पेंट के फिनिश। तो ये आपका जो है पेंट बेसिकली ख़राब नहीं होगा अगर आप यहाँ पे पैर रखते हैं। और आपके बम्पर के नीचे आपके पास रेयर पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं। ऊपर आपके पास जो है आपका स्पॉइलर आ जाता है और ये रेयर वाइपर यहाँ पे आ जाता है। ऑटो टेलगेट ओपनिंग है इसकी, जो कि चाबी के अंदर भी है और वैसे आप हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, अब ये जो है ये 2 पीसेस में आपका दिखता है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट इन द सेंस कि अगर आपको एट अ टाइम सिर्फ आपको कोई सामान रखना और निकालना तो आपको पूरा टेलगेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऊपर वाला पीस खोला और आपने अंदर बाहर जो भी कोई सामान वगैरह करना है कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डिक्की को प्रॉपर पूरा खोलना चाहें तो इस तरह से खुल जाता है। और इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे बैठ के कुछ कैंपिंग वैम्पिंग पे गए हैं और इस तरह बैठना चाहें तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। काफ़ी स्टर्डी होता है इसका टेलगेट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम खोलते हैं तो एक तरफ इसका पूरा टूल किट आ जाता है इस वाली साइड पे, और इस वाली साइड पे आपके पास एक खाली उन्होंने स्पेस दी है कि अगर आप इसमें मज़ीद कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये पीछे की सीट्स देखते हैं तो इसको गिराने के लिए ये आपने पहले लॉक खोला और आपने इसको डाउन कर लिया।
अब मुझे इसको थोड़ा सा उठा के मैं मैन्युअली दिखाना पड़े, उठाने का सारा मैनुअल सिस्टम है। इसको मज़ीद उठाने के लिए मैंने यहाँ से इसकी वायर खींच के इसकी अब ये आपकी खुल गया। अब अगर इसको आपको डाउन करना है तो डाउन करने में थोड़ा सा उन्होंने आपको कन्वीनियंस दी हुई है। तो यहाँ पे बटन्स हैं जिसके साथ आप इसको कर सकते हैं। अब एक चीज़ और इसके अंदर, ये अगर आप ये पीछे देखते हैं तो ये इसके कवर कैप्स लगे हुए हैं। ये वाले कैप्स बेसिकली दोनों सीट्स के पीछे आपको लगे हुए हैं, जिससे आप इस चीज़ को कवर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप 5 सीटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और आपको ये हुक्स नहीं दिखाने जो आपके गाड़ी की सीट्स को लॉक करने वाले हैं, तो आप इनको कवर भी कर सकते हैं इन कैप्स के साथ। एक चीज़ और, यहाँ पे आपके पास एक अदद 100 वॉट का पावर आउटलेट भी दिया हुआ है। इन केस यू वांट टू चार्ज समथिंग या कनेक्ट समथिंग विद अ पावर आउटलेट, तो 100 वॉट का एसी पावर आउटलेट भी आपको दिया हुआ है जस्ट इन केस। गाड़ी के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसका डोर हैंडल भी देखते हैं तो काफ़ी एक चंकी किस्म का डोर हैंडल है, जो कि बताते हैं कि हाँ बड़े से इसी गाड़ी है तो उसका डोर हैंडल भी उन्होंने जो आपको दरवाज़ा खोलने के फुल आपके मतलब ऐसे आम आपका इस पर अराउंड आ सकते हैं। चारों पावर विंडोज़ हैं आपके, मेमोरी सीट्स इसके अंदर मौजूद हैं, पावर विंडो ऑटो वाले हैं, ऑडियो सिस्टम आ जाता है, लेदर, प्लास्टिक, एक वुडन, सब चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपकी जो ड्राइवर साइड की सीट है, दिस इज़ अ 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट, जिसको आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आपका थाई का बेसिकली ऊपर और नीचे करने का है। ये आपका लंबार सपोर्ट आ गया यहाँ पे, और ये आपकी जो सीट इटसेल्फ है उसको आगे पीछे करने का, और यहाँ से आपकी ये सीट आगे पीछे। सो इट्स अ 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट। इधर आप आ जाते हैं तो आपका जो मिरर है उसको आपने ऑटो फोल्ड पे रखना है कि नहीं रखना, ये वाला ऑप्शन आ गया। ये आपका लाइट्स जो आपकी हैं उनका ऑटो का आ गया, पार्किंग सेंसर, मिरर्स कंट्रोलर, ये RSC ऑफ का आ गया। ये आपका जो ETC कार्ड लगता है जापान का, वो उसका कार्ड किस जगह आ गई। ये आपका इसकी डिमिंग को एडजस्ट करने का है, और ये बटन जो आपका है ये ट्रिप ऑडोमीटर के बीच में आपको सेलेक्टर स्विच आ जाते हैं। अब अगर गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी आप ग्राफिक देख लें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये आपका लेन कीप असिस्ट आ गया, ये आपका फ्रंट रेडार आ गया, ये आपके ऑडियो के मोड्स आ गए। ये आपका जो है सामने वाली स्क्रीन को कंट्रोल करने के ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। रेंज आपको दे रहा है, इको लाइट इंडिकेटर, ये आपके जो भी ऑप्शन इसमें आते हैं सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास ये फ्रंट रेडार का बटन आ गया, टेल गेट बंद खोल करने का बटन इधर आ गया, अगर आप उसको ऑटो को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, और ये आपका बटन आ जाता है ऑन ऑफ करने का। यहाँ पे आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है। आपका ये नेविगेशन स्क्रीन है जिसके सारे बटन जापानीज़ में है। सो ये आपका जो डिस्प्ले है इसमें बीच में आपका घड़ी आ गई, टेम्परेचर आउटसाइड आ गया, गाड़ी का इनर टेम्परेचर, क्वाड जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। पीछे जाता हूँ तो मैं आपको पीछे का भी दिखाता हूँ, यहाँ से आप अपना जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन दबाते हैं तो आपके पास यहाँ पे भी आपके पास ये पूरा जो है आपका AC के कंट्रोलर्स आ जाते हैं कि आपको दोनों में कहाँ पे हवा दोनों साइडों की सेपरेट फेंकनी है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव ओवर हेयर। और ये क्वाड जोन है, पीछे के दोनों पैसेंजर्स का अलहदा से होता है कंट्रोल। ये आपका ऑडियो सिस्टम आ गया, ये आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ आ गई। यहाँ पे ये अगर आप देखते हैं तो आपको मैप और मीडिया के SD कार्ड्स की जगह आ जाती है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स हैं, हीटेड एयर कंडीशन, स्टीयरिंग भी आपका हीटेड एंड वेंटिलेटेड आता है। यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं, फिर ये आपका जो ड्राइवर साइड की सीट के हीटेड एंड वेंटिलेशन कंट्रोल, और पैसेंजर साइड की सीट के हीटेड वेंटिलेशन कंट्रोल। ये आपका 4x4 सेलेक्टर है, ये आपका हाइट एडजस्टमेंट आ गई गाड़ी की। ये आपके क्रॉल कंट्रोल आ गया, डिफ्लॉक, क्रॉल कंट्रोल के बटन, सेकंड ECT पावर स्टार्ट, डिफरेंशियल फ्रैक्शन, कंफर्ट, इकॉनमी ड्राइव मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, ये आपके सारे ऑप्शंस इधर आ जाते हैं। कप होल्डर 2 आ गए। बीच में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास कूल बॉक्स भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है।
ऊपर आप आ जाते हैं तो आपके पास ये सनग्लासेस होल्डर है, उसके बाद ये दरवाज़ों की लाइट आपको दरवाजे पे रखनी है, कॉन्टीन्यूस ऑन रखनी है तो ये इतनी बड़ी आ जाती है, इसको आप दरवाजे पे जाते हैं। और अगर आपको खाली स्पॉट्स चाहिए तो आपके दोनों स्पॉट्स भी दोनों साइडों पे अलग-अलग से मौजूद हैं। सनरूफ का आपका यहाँ पे बटन आ गया दोनों, ये खोलने का और ये टिल्ट करने का। सन वाइजर्स दोनों में आपको मिरर दिया हुआ है, और अगर आप यूँ खोलेंगे तो उसके अंदर आपके पास वैनिटी लाइट भी मौजूद है। उसके ये आपके पास ग्लव्स कंपार्टमेंट आ जाता है, जिसको बटन से आपने खोला और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी मुनासिब बड़े साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट मौजूद है। पीछे की सीट भी आपकी जो पावर्ड आगे पीछे होती है, अगर मैं इसको आपको ले जाके दिखा रहा हूँ तो इस तरह से पावर्ड है और आगे और पीछे हो रही है, इस तरह से ये भी चलती है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास दोनों पीछे की सीट्स के लिए अपने अपने रेयर एंटरटेनमेंट यूनिट्स भी मौजूद हैं, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स एन एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम जो कि दोनों सीट्स के पीछे लगा हुआ है। अब मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे 3 बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये सीट आपकी जो है इधर रिक्लाइन का भी ऑप्शन इसमें ऐसे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास रियर एसी का कंट्रोल है, जिसमें कहता है कॉर्ड जोन है, तो पीछे के भी दोनों जोन्स के अलग-अलग हैं। नीचे आपके पास एक और पावर आउटलेट दिया हुआ है। सीट्स के पीछे पॉकेट्स हैं जिसके अंदर आप कुछ अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। आर्मरेस्ट आपका ये आता है, जिसको अंदर एक ये स्टोरेज स्पेस आ गया, ये एक हार्ड पैड आ गया, और यहाँ से अगर इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ तो 2 अदद कप होल्डर्स इसमें भी आपके पास आ जाते हैं। ये तो नाउ वी आर ड्राइविंग दिस 202। ये गाड़ियाँ आपको आज से कोई 2-3 साल पहले तक तो 2.5-3 करोड़ रुपए में मिल जाती थी। अब आज के बाज़ार के अंदर विद द डॉलर रेट एंड एवरीथिंग, इस गाड़ी की जो कीमत है वो तकरीबन कोई 5-5.5 करोड़ के करीब जा चुकी है, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप देखेंगे जी एक गाड़ी के लिए आप इतने पैसे खर्च रहे हैं, बट देन वी डोंट हैव एज सच वैल्यू ऑफ आवर करेंसी, बिकॉज ऑफ विच ये वाला इफेक्ट आ रहा है। लैंड क्रूज़र इटसेल्फ इज़ समथिंग विच इज़ अ वर्ल्ड नोन ब्रांड नेम। SUVs एंड लग्जरी SUVs के अंदर लैंड क्रूज़र इज़ आई गेस वन ऑफ द टॉप नेम्स नेक्स्ट टू रेंज रोवर एंड मर्सिडीज़ जी वैगन। लेकिन जो टोयोटा की रिलायबिलिटी है, दैट मेक्स इट अ लॉट more appealing compared to the other vehicles of the same league. अब अगर हम गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव के ऊपर बात करते हैं तो 40,000 चली हुई गाड़ी है, 2018 मॉडल की गाड़ी है। लैंड क्रूज़र्स के बारे में तो कहा जाता है कि ये 20 से 30 साल के लिए गाड़ियाँ ट्रबल फ्री होती हैं और इनका कोई मसला ही नहीं होता। सो आई एम जस्ट लाइक ड्राइविंग अ ब्रांड न्यू कार एंड आई एब्सोल्युटली हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। गाड़ी का जो पिक है वो भी एक बहुत अच्छा पिक है। पार्ट्स जो हैं ऑब्वियसली विद द कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द व्हीकल, पार्ट्स को इसके सस्ते नहीं हैं, पार्ट्स इसके आपको थोड़े महंगे ही मिलते हैं आजकल, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। मतलब आप एक गाड़ी जिस प्राइस पे ख़रीद रहे हो, जो आपकी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हो चुकी है उसकी वजह से, और आज मैं मार्च 2023 के अंदर इस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ तो इस गाड़ी की कीमत 5-5.5 करोड़ है। हो सकता है आप अगर 6 महीने बाद देख रहे हो तो ये और ऊपर ही कीमत जा चुकी हो सकता है कि मतलब 90% ऑफ द चांसेस आर कि गाड़ी की कीमत आप अगर 6 महीने बाद देख रहे होगे तो और ऊपर जा चुकी होगी। विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आप SUVs चला रहे होते हैं तो SUVs के अंदर जो आपका सिटिंग पोजीशन और जो पोस्चर होते हैं, यू गेट वेरी गुड विजिबिलिटी, एंड दीज कार्स आर वेरी कैपेबल ऑन रोड एंड ऑफ रोड बोथ। ऑब्वियसली इसके अंदर मॉडलिस्टा की बॉडी किट वगैरह लगी हुई है, तो मैं इसको ऑफ रोड ले जाके तो आपको नहीं दिखाने वाला कि क्या गाड़ी परफॉर्म करती है, बट यू कैन टेक माई वर्ड ऑन इट। फ्यूल के ऊपर 5.5-6 की एवरेज ये गाड़ियाँ देती हैं, जो कि 4600 cc V8 इंजन है। 5.5-6 की एवरेज इज़ समवॉट अंडरस्टैंडेबल एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इस प्राइस के अंदर अब और क्या ऑप्शंस आते हैं, आपके पास 2018 का रेंज रोवर P400 आ जाता है, वही सिमिलर 5.5-6 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर। रिलायबिलिटी इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। इन पाकिस्तान वी डोंट हैव दैट मैनी जो आप बोलते हो निसान पेट्रोल्स वगैरह, वो गाड़ी एक है जो कि इसका वर्दी ऑफ कॉम्पिटिटर गाड़ी कही जा सकती है, बट
वो गाड़ियाँ हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं है। इसका मैं आपको यहाँ पे यू टर्न लेके इसका टर्निंग साइकिल भी देख लेते हैं। तो सामने एक रेडी खड़ी हुई है जिसकी वजह से मुझे रिवर्स गाड़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ गाड़ी का टर्निंग साइकिल अगर ये रेडी सामने नहीं होती तो उसका टर्निंग साइकिल बहुत मुनासिब किस्म का टर्निंग साइकिल है। अच्छा, इसी बजट के अंदर आपके पास अगर आप ऑप्शन वाइज देखते हो तो आपके पास ये ऑडी के ई-ट्रॉन वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, बट दोज आर नॉट फुल साइज SUVs, दोज आर मोर ऑफ अ क्रॉस ओवर व्हीकल, एंड इफ़ यू वांट अ फुल साइज SUV देन दिस इज़ व्हाट यू गेट। एंड वाह, शूट इसका नॉर्मल मोड के अंदर भी बहुत अच्छा शूट है। एंड आई एम टेम्पटेड टू ट्राई द स्पोर्ट्स मोड, बट इट्स अ ट्रैफिक एंड रश वाला एरिया है, टाइम भी थोड़ा सा रश वाला है, तो मैं इसका स्पोर्ट्स मोड जो है उसको ट्राई नहीं करूँगा। बट इफ़ यू हैव 5 to 6 million टू स्पेंड ऑन अ व्हीकल, मेरे हिसाब से लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ इज़ अ नो ब्रेनर अगर आप इतने पैसे गाड़ी पे खर्च करने के लिए हैं। आई वुडंट गो फॉर अ कार, आई वुड नॉट गो फॉर एनी अदर SUV, बट दिस इज़ व्हाट आई वुड गो फॉर अगर मेरे पास इतने पैसे हों गाड़ी पे खर्च करने के लिए। मैं एक बार फिर से फाइनेंस व्हील्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें गाड़ी दी रिव्यू के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।